स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऑलरेडी 2 चैप्टर हमने सीख लिए हैं, जिसमें पहले चैप्टर में हमने जो भी पैटर्न सिंगल कैंडल से क्रिएट होती थी उसके बारे में सीखा था। दूसरे चैप्टर में हमने जो भी पैटर्न 2 कैंडल को मिलाकर क्रिएट होती थी उसके बारे में सीखा था। यह हमारा फाइनल चैप्टर है, जिसमें हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा कैंडल को मिलाकर जो भी पैटर्न बनती है उसके बारे में सीखने वाले हैं। आपने दोनों चैप्टर में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर आपने सीख लिया है तो ये वीडियो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। अगर आपने पहले दोनों चैप्टर में जो भी मैंने सिखाया वो अच्छी तरह से नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। तो अभी तक आपने दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जाकर वो दोनों चैप्टर देख लीजिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दोनों वीडियो के लिंक दे रहा हूँ, तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लीजिए। अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको एक याद कराना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले दोनों चैप्टर में आपको समझाया था कि जो भी पैटर्न मैं आपको यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड में बताऊंगा ये सारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी, और जो भी आपके राइट हैंड साइड पे आपको जो भी पैटर्न दिखेगी वो सारी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न की बात करें तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि यहाँ पर पहली कैंडल रेड कैंडल बनी है, यानी कि इसका ओपन यहाँ पर था और इसका क्लोज यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर्स अभी भी मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट कैंडल में, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स ने अच्छी तरह से मार्केट को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अगर आप दूसरी कैंडल देखो तो जहाँ से ओपन हुई वहीं से ही मार्केट में बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया और इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखो, यानी कि तीसरी कैंडल देखो, तो इसमें आपको यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दिखेगी, यानी कि इसका ओपन यहाँ पर हुआ है, इसमें आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखेगी और इसने ऊपर जाकर क्लोज किया है यहाँ पर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बायर्स पूरी तरह मार्केट में कंट्रोल कर चुके हैं और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर ये वापस ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब यहाँ पर आप देखो तो जो तीसरी कैंडल बनी है उसने अपनी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर जो तीसरी कैंडल बनी है इसने अपनी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार जो भी पैटर्न हमारी बनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर तीसरी कैंडल ने अपनी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया होता और इस तरह की पैटर्न बनी होती तो यहाँ पर भी हम इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही कहते, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि यहाँ पर इसने हाई ब्रेक नहीं किया है तो बनी है। ठीक है, सेम अगर आप इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में देखो तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो ट्रेंड के बॉटम पर बनती है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जो भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो ट्रेंड के टॉप पर बनती है और वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होके वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल में देखो तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ होती है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, यानी कि शुरुआती ट्रेंड इसमें अप ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पर देखो तो जो दूसरी कैंडल बनती है इसका ओपनिंग गैप अप ओपनिंग होती है, यानी कि दूसरी जो कैंडल बनी इसका ओपन ऊपर की तरफ हुआ था, यहाँ पर काफ़ी सारा गैप अप था। लेकिन यहाँ पर पहले तो मार्केट में बायर्स थे, लेकिन बाद में जब दूसरी कैंडल बनी तब सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया और वहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया और यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब जब तीसरी कैंडल बनती है तो तीसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि यहाँ पर ओपन होती है और मार्केट में सेलर्स मार्केट को पुश करके वापस नीचे की तरफ ले आते हैं और यहाँ पर क्लोज करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये अपनी पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती है। जो तीसरी कैंडल बनी है वो अपने पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अगर यहाँ पर तीसरी कैंडल ने अपनी पहली कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी होती
तो भी हम इसको इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न ही कहते हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल चीज समझाना चाहता हूँ, आप भी ध्यान से देख सकते हो। मान लीजिए ये हमारी जो तीनों कैंडल बनी है वो 5-5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम इस तीनों कैंडल को मिलाकर एक 15 मिनट की कैंडल बनती है। आप सभी को पता है कि 5-5 मिनट के तीनों कैंडल हम ज्वाइंट करें तो हमें एक 15 मिनट की कैंडल मिलती है। अब मैं आपको एक ध्यान से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली आप ध्यान से देखना, मज़ा आएगा आपको देख के। यहाँ पर देखो, हमारी पहली कैंडल थी, उसका हाई कहाँ पर था? यहाँ पर था, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डॉट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इसका हाई था, ठीक है। अब इसका लो हम देखें तो दूसरी कैंडल में इसका लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। अब पहली कैंडल में ओपनिंग कहाँ से हुई थी? ओपनिंग इसकी यहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। अब इस तीनों कैंडल को मिलाकर हमारी क्लोजिंग कहाँ पर हुई थी? तो हमारी क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। अगर आप 15 मिनट की कैंडल की बात करो तो मान लीजिए ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारी ओपन प्राइस है, ये हमारी ओपन प्राइस है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको एक बॉडी दिखेगी, ये हमारी वीक हो गई। अब देखो यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। जी हाँ, आपने अगर पहले चैप्टर देखा होता, आपने सीखा है पहले चैप्टर में, तो आपको यहाँ पर पता होगा कि ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि ग्रीन कलर की बनती है, जो कि रेड कलर की बनती है, क्योंकि ओपनिंग इसका ऊपर है, क्लोजिंग नीचे, ये रेड कलर की बनी हुई है। इसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जी हाँ, ये एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है यहाँ पर। सेम अगर आप इवनिंग स्टार में देखो तो यहाँ पर देखो, ये इसका हाई है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। ये इसका लो है, यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक, तो यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो तो ये इसका ओपनिंग प्राइस है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक डॉट कर देता हूँ। तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पर एक हमें बॉडी मिल रही है। ये दोनों हमारी हो गई वीक। अब बताओ यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है? जी हाँ, ये हमारी हो गई शूटिंग स्टार कैंडल। कौन सी कैंडल हो गई? ये हो गई शूटिंग स्टार कैंडल। और ये होती है हमारी ग्रीन कलर की, ठीक है, क्योंकि इसका ओपन ऊपर की तरफ है, क्लोज ऊपर की तरफ है और ओपनिंग नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। आपको समझ में आ रहा होगा कि 5-5 मिनट के 3 कैंडल को मिलाकर हमने एक यहाँ पर सिंगल कैंडल बनाई 15 मिनट की, जो कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, जो कि एक आपको मार्केट में बुलिश सिग्नल देती है, मार्केट में बुलिश का सिग्नल देती है। और यहाँ पर सेम ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ट्रेंड के टॉप पर। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल आप सभी को पता है कि जो भी काफ़ी बियरिश कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखो तो जो यहाँ पर हाई और लो सेम है, ठीक है, यहाँ पर जो ओपन प्राइस हुई और यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस हुई उसके बीच में गैप है। अगर यहाँ पर गैप नहीं होता तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पैटर्न बनती, तो इसको हम क्या कहते हैं? आपने पहले चैप्टर में सीखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? जी हाँ, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। अगर यही यहाँ पर सेम होता इवनिंग स्टार में तो यहाँ पर कुछ इस तरह की पैटर्न बनती, इसको हम क्या कहते हैं? जी सही, इसको हम ग्रेविस्टन डोजी कहते हैं, जो कि काफ़ी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो काफ़ी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि यहाँ पर ट्रेंड के बॉटम पर बनती। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आपको क्लियर हो गया। तो अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रही है, ठीक है। पहली कैंडल रेड बनी हुई है, यहाँ पर इसका ओपन है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। दूसरी कैंडल जो बनती है काफ़ी गैप डाउन ओपन होता है उसका,
इसका ओपन काफ़ी गैप डाउन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो दूसरी कैंडल बनती है उसका कलर जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो रेड भी हो सकती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, हम जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं वो इसको आपको काफ़ी सिमिलर लगेगी, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन हुई और यहीं पर क्लोज हो गई, ठीक है। जब तीसरी कैंडल यहाँ पर बनती है तो यहाँ पर इसने ओपनिंग दी और यहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो जैसे ही यहाँ पर क्लोज हुई तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जब इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से इसकी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसकी एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस जो हमारी यहाँ पर स्टार कैंडल थी, यानी कि जो दूसरी कैंडल थी, इसके लो पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। और आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री लेने के बाद हमें अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सेम हम बात करते हैं इवनिंग स्टार कैंडल के बारे में। यहाँ पर देखो, शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ पर ट्रेंड के टॉप पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनती दिख रही है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखो तो इसके यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है। फिर जो हमारी स्टार कैंडल यानी कि जो दूसरी कैंडल बनती है उसका ओपन गैप अप होता है और यहाँ पर ही क्लोज हो जाती है। लेकिन जब तीसरी कैंडल बनती है तो गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है। तीसरी कैंडल जो भी बनती है वो गैप डाउन ओपन होती है। तो यहाँ पर हम तीसरी कैंडल के क्लोजिंग पर हमें एंट्री ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम स्टार कैंडल के हाई पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं बुलिश एबंडेंट बेबी और बियरिश एबंडेंट बेबी के बारे में। जापानीज लोगों ने जो भी नाम रखे हैं वो काफ़ी सोच समझ कर रखे हैं। अब एबंडेंट बेबी का मतलब ये होता है कि ठुकराया हुआ बच्चा, यानी कि ये बच्चा मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, नाम में यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम आपको याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न याद रखनी है। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रेडिंग करने के लिए नाम नहीं चाहिए, सिर्फ पैटर्न चाहिए। तो पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाए, यही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देना है हमें तो पैटर्न समझने में, ठीक है। नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, पहली जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही आपको यहाँ पर दिख रही होगी, काफ़ी सिमिलर है दोनों से। ये बियरिश एम्बेडेड पे भी देखो तो यहाँ पर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रही होगी जो कि काफ़ी सिमिलर है। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली कैंडल में ओपनिंग यहाँ पर हुई, दूसरी कैंडल में यहाँ पर देखो उसी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब जो दूसरी कैंडल बनती है जिसे हम एबंडेंट बेबी कहेंगे, इस कैंडल को, तो इसमें जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी गैप डाउन होती है। ये कैंडल छोटी सी बनती है, इसका क्लोजिंग ही यहीं कहीं आसपास ही होता है। अब चाहे ये रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर देखो जो पहली कैंडल बनी थी इसका जो लो है, ठीक है, और जो दूसरी कैंडल यानी कि एबेंडेंट कैंडल बनती है इसका जो हाई है या फिर जो इसके बॉडी का क्लोजिंग होता है वो पहली कैंडल के लो से कभी भी मिलता नहीं है, यानी कि इसके लो से कभी टच नहीं होता, ठीक है। ये यहाँ पर डिफरेंट है। मैं आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न वापस अब दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न में यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दोनों के इस पहली कैंडल के लो और दूसरी कैंडल का हाई या फिर जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर आपको मैच हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर एबेंडेंट बेबी में देखो तो यहाँ पर जो आपको पहली कैंडल का लो है और जो दूसरी कैंडल के हाई या फिर बॉडी को कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों ही बुलिश पैटर्न, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखो, तीसरी कैंडल आप देखो तो यहाँ पर इसने अच्छा सा एक अपसाइड ओपनिंग दिखाया है, यानी कि यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर इसकी ओपन हुई और यहाँ पर एक क्लोज हो गया, ठीक है। और सेम अगर आप बेयरिश एबेंडेंट बेबी में देखो तो पहली कैंडल बुलिश कैंडल है जो कि यहाँ पर इसका ओपन हुआ था, क्योंकि ये ट्रेंड के टॉप पर बनता है तो शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड होता है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। अब जो दूसरी कैंडल बनी वहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ और वहीं पर ये क्लोज हो गया,
ठीक है। अब जब तीसरी कैंडल जब बनती है तो काफ़ी सारा गैप डाउन ओपन होती है, यानी कि पहले तो मार्केट में बायर्स हावी थे, लेकिन जब एबंडेंट बेबी कैंडल बनती है तो यहाँ पर सेलर्स धीरे धीरे मार्केट को कंट्रोल में ले रहे हैं। अब जब यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है नेक्स्ट कैंडल में, तब मार्केट में पूरा कंट्रोल सेलर्स ने ले लिया है। तो यहाँ पर एक कैंडल की ओपनिंग हुई और यहाँ पर क्लोजिंग हुई। यहाँ पर जो दूसरी कैंडल जो हमारी तीसरी कैंडल बनती है, इसके लो से हमें कोई मतलब नहीं है चाहे कहाँ पर भी हो, लेकिन अगर ये जो तीसरी कैंडल की क्लोजिंग है वो पहली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर रहती है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिल सकती है। अब यहाँ पर भी आप सेम देखो, जो कि हमें मॉर्निंग स्टार में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली थी और एक हैमर कैंडल मिली थी, उसी तरह के पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा लो है, ये हमारा ओपन प्राइस है यहाँ पर, और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको एक हैमर कैंडल दिख रही है, ठीक है। अगर ये दोनों के हाई ओपन और क्लोजिंग सेम होते तो आपको यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलती, ठीक है। सेम अगर एक बियरिश पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका लो है, यहाँ पर ये ओपन हुआ था और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग आई थी। तो अब हमें इस चारों डॉट को मिला दे तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिलेगी, या फिर अगर इसके हाई और लो ओपन और क्लोजिंग सेम हुए तो यहाँ पर हमें एक कुछ इस तरह की ग्रेविस्टोन डोजी देखने को मिल सकती है, जो कि ये दोनों पैटर्न काफ़ी बियरिश मार्केट में मूवमेंट शो करती है, और ये दोनों जो पैटर्न है वो मार्केट में एक बुलिश यानी कि एक स्ट्रॉन्गनेस शो करती है। अब हम दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो बुलिश एबेंडोनेड बेबी है। यहाँ पर देखो शुरुआती ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब ट्रेंड के बॉटम में पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पर ये रेड कैंडल देखो तो इसका ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसका ओपनिंग काफ़ी गैप डाउन होता है, यहाँ पर ये ओपन होता है, इसका क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ना ही इसका हाई यहाँ पर और यहाँ ही इसकी बॉडी अपनी पहली कैंडल के लो को टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है मॉर्निंग स्टार कैंडल में और एबेंडोनेड बेबी कैंडल में, ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंस है। अब तीसरी कैंडल हम देखें तो तीसरी कैंडल में काफ़ी हमें गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी यहाँ पर ओपनिंग हुई थी और यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। अब अगर चौथी कैंडल अपनी तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके निकलती है तो हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे, जो भी अपनी दूसरी कैंडल है उसके लो पर, और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा, ठीक है। एबेंडोनेड बेबी बनने के बाद आपको यहाँ से अच्छी सी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बियरिश एबेंडोनेड बेबी के बारे में। तो यहाँ पर देखो शुरुआती ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड के टॉप पर एक पैटर्न बन रही है। यहाँ पर देखो पहली कैंडल का ओपन यहाँ पर है और क्लोज इसको यहाँ पर हुआ है। अब नेक्स्ट कैंडल देखो तो यहाँ पर काफ़ी सारा गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन जो दूसरी कैंडल का लो है वो अपनी पहली कैंडल के हाई को कहीं पर टच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तीसरी कैंडल देखो तो यहाँ पर काफ़ी सारा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। अब हम तीसरी कैंडल के क्लोजिंग के बाद जहाँ पर एक क्लोज होती है वहाँ से हम एक शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि एक सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम जो भी अपनी दूसरी कैंडल थी उसके हाई पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा, ठीक है। ये पैटर्न बनने के बाद आपको मार्केट में अच्छा सा डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्राउस के बारे में। अब जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम जापानीज लोगों ने रखा है। आपको नाम सुन के ही हंसी आ रही होगी कि क्या नाम है, ठीक है। याद तो किसी को रहने वाले नहीं है नाम, लेकिन हमें नाम से मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा था। लेकिन यहाँ पर समझाना मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से नाम रखे गए। आप सबको शायद पता होगा
जो भी पुराने ट्रेडर्स है उनको तो पता ही होगा, जो नए ट्रेडर्स है उसको शायद ना पता हो। तो मैं आपको बता दूं, पहले जब कैंडल बनती थी तो यहाँ पर रेड और ग्रीन कैंडल नहीं होती थी। जो ग्रीन कैंडल होती है वो वाइट कैंडल होती थी, और जो रेड कैंडल होती है वो ब्लैक कैंडल होती थी। अभी भी आप कहीं पर गूगल पर सर्च करते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो आपको कहीं पर भी रेड और ग्रीन कैंडल की जगह आपको वाइट एंड ब्लैक कैंडल आपको बनती हुई दिख रही होगी। तो जो ब्लैक कैंडल होती थी वो रेड कैंडल है अभी, और जो पहले वाइट कैंडल होती थी वो अभी ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो जो 3 वाइट सोल्जर है वो एक काफ़ी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि ट्रेंड के बॉटम पर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर देखो ये तीनों जो कैंडल है ये हमारी वाइट सोल्जर कैंडल है। आगे कोई भी पैटर्न बन रही हो, अगर किसी भी तरह की कैंडल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इन तीनों कैंडल का ही। अब इन तीनों कैंडल में हमें क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए यहाँ पर इसका पहली कैंडल जो है इसका ओपनिंग यहाँ पर हुआ, इस कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यह कैंडल देखनी है, इसका ओपनिंग यहाँ पर हुआ और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ। ठीक है, फिर मार्केट में सेलर आए और दूसरी जो कैंडल बनती है उसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसका ओपन यहाँ पर हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ। फिर मार्केट में सेलर आए और इसको ओपन गैप डाउन ओपन हुई, इसका ओपन यहाँ पर हुआ, इसका क्लोज यहाँ पर हुआ। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करते हैं पहली कैंडल में, ठीक है, लेकिन सेलर्स वापस आते हैं मार्केट में और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, हम यहाँ पर जीत के रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर की तरफ दूसरी कैंडल की क्लोजिंग आती है, लेकिन बाद में वापस सेलर आते हैं, हम नहीं जीतने देंगे आपको। वापस मार्केट में सेलिंग आती है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तीसरी कैंडल की, लेकिन बायर्स कहते हैं नहीं, ये बाजी तो हम मार कर ही रहेंगे। तो तीसरी कैंडल जब ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन जब क्लोज होती है तो अपनी पहले दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है। तो मतलब यहाँ पर जो तीनों कैंडल बनी है वो तीनों यहाँ पर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान हमें इस बात का रखना है, जो तीनों कैंडल बनी है वो तीनों कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और जो आखिरी कैंडल जो बनती है हमारी वो दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती होनी चाहिए। अब तीनों कैंडल बनने के बाद जब चौथी कैंडल बनती है तो जो चौथी कैंडल अपने तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं 3 ब्लैक क्राउज के बारे में। अब ब्लैक क्राउज का मतलब क्या होता है, काले कौवे। ठीक है, जापानीज लोग भी हम मानते थे, हम इंडियन वाले ही नहीं, 3 काले कौवे बैठे हैं तो यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। सिर्फ इंडिया वाला नहीं मानते थे, जापानीज लोग भी मानते थे, इसीलिए इसका नाम शायद ब्लैक क्राउज रखा हुआ है, क्योंकि ये एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मार्केट में अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है। ठीक है, पहले जो 4 कैंडल हमें यहाँ पर दिखाई है, ये चाहे किसी भी तरह की हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब रखना है इन 3 कैंडल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो होता क्या है, मार्केट में यहाँ पर पहले तो अप ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पर इससे क्लोजिंग हुई, यानी कि मार्केट में सेलर्स आए। ठीक है, लेकिन बायर्स कह रहे हैं कि नहीं, हम मार्केट को गिरने नहीं देंगे, हम मार्केट को वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जो दूसरी कैंडल जो बनती है वो गैप अप ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, लेकिन सेलर्स कहते हैं नहीं, हम तो मार्केट को गिरा के ही रहेंगे, आपको चाहे जो करना हो कर लो, और वापस मार्केट को नीचे की तरफ ले आते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग दे देते हैं। लेकिन बायर्स कहते हैं हम हार नहीं मानेंगे, हम तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाके ही मानेंगे। तो वहाँ पर वापस गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है। अब सेलर्स कहते हैं आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, हम मार्केट को अपने हाथ में लेकर रहेंगे, और वापस मार्केट को गिराते हैं और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बायर्स हार मान लेते हैं, और यहाँ पर जो चौथी कैंडल बनती है वो अगर अपनी तीसरी कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है, तो हम तीसरी कैंडल के लो पर यहाँ पर एक शॉर्ट साइड पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह की पैटर्न बनती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल पर समझाता हूँ। ये देखो यहाँ पर
यह 3 वाइट स्टोन सोल्जर पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीनों कैंडल के आगे कुछ भी कैंडल बन रही हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इन तीनों कैंडल से। यहाँ पर देखो, पहली कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई, क्लोजिंग यहाँ पर हुई। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप डाउन दिख रहा होगा। ठीक है, तो दूसरी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई, क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब तीसरी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई, क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर देखो, तीनों कैंडल बुलिश कैंडल है, यानी कि तीनों कैंडल ग्रीन कैंडल है, और तीनों कैंडल ने अपने अगली कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। अब अगर चौथी कैंडल अपनी अगली कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम यहाँ पर एक अपसाइड पोजीशन बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम हमारी जो भी पहली कैंडल थी उस पहली कैंडल के लो पर रखेंगे। और यहाँ पर आपको पता है, हमें टारगेट हमारा ऑलवेज 1:2 का ही सेट करना है। बाद में आप टारगेट को ट्रेल करके, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप आगे की बाजू और होल्ड कर सकते हो, लेकिन सेफ ट्रेडिंग के लिए आपको 1:2 का टारगेट सेट करना है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं काले कौवे के बारे में। जी हाँ, 3 ब्लैक क्राउस। यहाँ पर देखो, मार्केट में पहले अप ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पर देखो एक 3 रेड कैंडल बनी है, यानी कि 3 कौवे इधर बैठ गए। अब पहली कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर हुआ, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, वापस सेलर्स आए, गैप डाउन ओपनिंग हुई, और भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई। ठीक है, वापस सेलर्स आए, यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अब अगर कोई भी कैंडल अपनी तीसरी कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है, तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे। अब चौथी कैंडल देखो, तो इसने तो अपनी पहली कैंडल तीसरी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। अब पांचवी कैंडल ने अपनी तीसरी कैंडल के लो को ब्रेक किया है, तो हमने यहाँ से एंट्री ली। इसका स्टॉप लॉस हम पहली कैंडल के हाई पर रखेंगे, और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक। अब यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली बात होने वाली है, तो प्लीज़ इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से समझना और थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, अगर आपने पहले 2 पैटर्न देखे होंगे, ठीक है, पहले 2 चैप्टर आपने देखे होंगे, तो आपको पता होगा। ये तीनों कैंडल आपको किस तरह के दिख रही है। अभी हमने सीखा कि ये हमारी वाइट सोल्जर पैटर्न है। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रही है। इस तीनों कैंडल के बारे में हम बात करें, तो आपको यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर पैटर्न दिख रही है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर क्या है कि जो चौथी कैंडल बनी है, इसने अपनी तीनों कैंडल के ब्रेक करके नीचे की तरफ निकली हुई है। और एक चीज़, अगर हम पहले दोनों कैंडल को इग्नोर करें, ठीक है, अब दोनों कैंडल को हम इग्नोर करते हैं, अब हम सिर्फ ये दोनों कैंडल देखते हैं, तो हमें यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रही है। हमने दूसरे चैप्टर में सीखा था, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, जो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं बुलिश पैटर्न के बारे में, यानी कि ये तो हम देखें तो यहाँ पर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक है। अब यहीं पर लोग गलती करते हैं कि 2 कैंडल को देखते हैं, आगे के 2 कैंडल को नहीं देखते, क्योंकि आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है, आपने जो भी सीखा है वो पूरा सीखा नहीं है। अगर आप ध्यान से सीखते हो, समझते हो, सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, आपको साथ में ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप पैसे लगा कर ट्रेडिंग करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो। मैं अपने हर वीडियो में 1 वीक का आपको गैप दे रहा हूँ दूसरे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो उस गैप में आप सीखो, आप बैक टेस्ट करो। मैं उसी के लिए आपको 1 वीक का आपको बीच में एक गैप दे रहा हूँ, ताकि उस वीक में आप सीख सके, आप बैक टेस्ट कर सके। अगर आप जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप ट्रेनिंग लेने के बाद आपको इसको प्रैक्टिकल यूज़ नहीं करेंगे अपनी नॉलेज का, तब तक आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब भी मैं कोई आपको समझाता हूँ, कुछ वीडियो में आप कुछ सीखते हो, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहे, उसके लिए ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें। आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है।
ताकि आपको समझ आएगा, आपको एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप जब तक प्रैक्टिकल आप नॉलेज नहीं लोगे ना, तब तक थियरी आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। थियरी समझनी है और प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको अच्छे से इसका ज्ञान होगा। अब इस दोनों कैंडल को देखते हैं तो यहाँ पर हमें बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिख रही है। अब मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था कि ये तो काफ़ी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, हमें 3 लाइन स्ट्राइक देखनी है तो यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता। अगर जैसा कि मैंने आपको अब तक बता रहा हूँ, जो भी बुलिश 3 लाइन पैटर्न बनती है, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, वो कहाँ पर बनती है? जी हाँ, वो बनती है ट्रेंड के बॉटम पर, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है। जो भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है वो बनती है ट्रेंड के टॉप पर, और वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है। अब यही पैटर्न मैंने यहाँ पर कहा कि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, लेकिन अब यही पैटर्न अगर आपको ट्रेंड के टॉप पर देखने को मिले तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि पहली 3 कैंडल ने हाई मारा और जो चौथी कैंडल बनी उसने अपने पहले तीनों कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर ये कैंडल ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अगर यही पैटर्न ट्रेंड के बॉटम पर बनती है तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर ना ही किसी भी कैंडल का यहाँ पर कलर मैटर करता है, ना ही कुछ मैटर करता है। अब 3 लाइन स्ट्राइक होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सिंपल सी चीज़ है, आप ध्यान रखना। इस तरह की पैटर्न आपको अगर ट्रेंड के बॉटम में मिले तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर यही चीज़ आपको ट्रेंड के टॉप में मिले तो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसको स्ट्राइक क्यों कहते हैं, 3 लाइन स्ट्राइक क्यों कहते हैं? यहाँ पर देखो तो पहले 3 कैंडल ने यहाँ पर ओपनिंग हुई थी, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, लेकिन जब तीसरी कैंडल बनी तो यहाँ पर ओपन हुई और इसका क्लोजिंग यहाँ पर आया, यानी कि यहाँ पर जितने भी बायर्स थे सबको यहाँ पर सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, यानी कि तीनों कैंडल के जो लो को ब्रेक करके यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दी। ये कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, ये जो चौथी कैंडल बनती है काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है। इसने अपनी अगली तीनों कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट में काफ़ी सारे सेलर्स आ चुके हैं, बट हमें यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लेनी है? अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के बॉटम में बनती है, यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के बॉटम में बनती है, इसका मतलब है यहाँ पर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है? हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट जो भी कैंडल अपने इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो वहाँ से हम एंट्री लेंगे। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के लो पर रखेंगे, यहाँ पर हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, अगर सेम बात करें, अगर यही कैंडल मतलब यही पैटर्न ट्रेंड के टॉप पर बनती है, ठीक है, अगर यही पैटर्न ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, यानी कि डाउन साइड यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखेंगे। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्रेंड के बॉटम में बनती है तो वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, अगर यही कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के बॉटम में बनेगी तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगी, और बुलिश के लिए हमें बाय करना है तो कैंडल के ब्रेकआउट यानी कि ऊपर की तरफ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बुलिश है तो यहाँ पर एंट्री होगी, अगर ये बियरिश है तो नीचे से एंट्री होगी, इसका स्टॉप लॉस ऊपर आएगा। सेम यही पैटर्न में भी होगा। अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, तो इसकी एंट्री हम यहाँ से लेंगे। अगर ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसकी एंट्री हम यहाँ से लेंगे।
मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। होप आपको समझ आ रहा हो। अगर ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक है। यहाँ पर देखो, पहले 3 कैंडल काफ़ी बुलिश है, लेकिन जब चौथी कैंडल बनी तो इसने तीनों कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। अब हम बाय कहाँ से करके, चौथी कैंडल के हाई को जो भी कैंडल ब्रेक करती है, इस कैंडल ने यहाँ पर इसके चौथी कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के लो पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। 3 लाइन स्ट्राइक के बाद आपको मार्केट में अच्छी सी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है, अगर ये ट्रेंड के बॉटम में बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बियरिश 3 लाइन स्ट्राइक के बारे में। यहाँ कर आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड के टॉप में आपको यहाँ पर 3 लाइन पैटर्न दिख रही है। अब जो चौथी कैंडल बनी उसने अपने तीनों कैंडल के क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया। अब हम एंट्री कहाँ से लेंगे, जो भी नेक्स्ट कैंडल अपनी चौथी कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है, यानी कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम इसी कैंडल के हाई पर रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा, जो कि यहाँ पर हिट हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा हो और आप समझ पा रहे हो। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दूसरी बार देख लेना। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि आपका सीखना और आपका प्रॉफिट करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मैं जो कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए ही कर रहा हूँ, ना ही मैं इसका कोई चार्ज ले रहा हूँ। सिर्फ फ्री में आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, जो लोग आपको पेड कोर्स में सिखा रहे हैं। चलिए, अब आखिरी के सेकंड लास्ट है, ये आखिरी नहीं है, सेकंड लास्ट पैटर्न है, जो है 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। यहाँ पर भी देखो, जो हमारी आखिरी पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर है इसके, जिसका नाम है 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड आउट। ठीक है, ये है 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। अब यहाँ पर देखो, पहली कैंडल आप देखो तो पहली कैंडल छोटी है और रेड है, दूसरी कैंडल बड़ी है। ठीक है, पहली कैंडल में आप देखो तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो 3 आउटसाइड अप है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, आपने दूसरा चैप्टर देखा होगा तो आपको पता होगा। आप ये दोनों कैंडल को देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है। जी हाँ, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। सही कहा आपने, ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अब यहाँ पर तीसरी कैंडल जो बनती है ये हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देती है, और इसी की वजह से इसको हम 3 आउटसाइड अप पैटर्न कहेंगे। पहली कैंडल में ओपनिंग यहाँ पर हुई थी, दूसरी और क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई, लेकिन जब दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। यहाँ पर ये ओपन होता है और अपनी पहली कैंडल को पूरा कवर करके ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। जब नेक्स्ट कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है, या फिर इसके सिमिलर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ पर क्लोजिंग देती है। 3 आउटसाइड अप में यहाँ पर जो तीसरी कैंडल होती है वो सिर्फ हमें कंफर्मेशन देती है। अगर आप दोनों कैंडल को देखकर आप कुछ भी एंट्री लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगर ये जो दूसरी कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करके कैंडल निकलती है तो आप यहाँ से भी इसके क्लोजिंग पर भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप और कंफर्मेशन चाहते हो तो जो अगर चौथी कैंडल बनती है वो अपनी तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है और क्लोजिंग देती है, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। ये आपके लिए और भी कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हम अपनी जो दूसरी कैंडल है उसके लो पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। सेम अगर बात करें तो 3 आउटसाइड डाउन, जो कि एक काफ़ी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब सेम मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस दोनों कैंडल के बारे में देखो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको दिख रही होगी। ये थी बुलिश इंगल्फिंग और ये है बियरिश इंगल्फिंग, जो कि अपने पहली कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। अब यहाँ पर देखो, इस कैंडल में यहाँ पर ओपन हुई थी,
यहाँ पर क्लोजिंग आई। जब दूसरी कैंडल बनती है तो गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर ओपन होती है, लेकिन सेलर्स यहाँ पर मार्केट को पूरा कवर कर लेते हैं और यहाँ पर जो पहली कैंडल थी उसको कवर करके इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ जाती है। अब जब तीसरी कैंडल बनती है तो इसमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, लेकिन जब क्लोजिंग देती है तो पहली कैंडल के दूसरी कैंडल के ब्रेक करके नीचे की तरफ देती है। अब आप इस दोनों कैंडल को देखकर भी आप दूसरी कैंडल के ब्रेकआउट पर भी यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, या फिर इसके क्लोजिंग पर भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप और भी कंफर्मेशन चाहो तो आप जब चौथी कैंडल बनती है और चौथी कैंडल अगर अपनी तीसरी कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। इसका स्टॉप लॉस हम जो हमारी दूसरी कैंडल है उसके हाई पर लगाएंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। ठीक है, यहाँ पर थी बुली सिंगल फ्रेंड, यहाँ पर थी बियरी सिंगल फ्रेंड। ये मैं आपको इसीलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि हमारी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें इसका थोड़ा सा उल्टा होने वाला है, जिसके बारे में भी हमने दूसरे चैप्टर में सीखा था। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये है 3 आउटसाइड अप ट्रेडिंग, बराबर। ये वहाँ पर बन रही है 3 आउटसाइड अप पैटर्न। यहाँ पर देखो, पहली जो कैंडल है यहाँ पर देख सकते हो आप, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको दिख रही होगी। ठीक है, दोनों कैंडल को देखो तो, लेकिन जब तीसरी कैंडल आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 3 आउटसाइड अप दिख रही होगी। ठीक है, पहली कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है। दूसरी कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर है और क्लोजिंग यहाँ पर है। अब इसने अपनी पहली कैंडल को पूरा कवर कर लिया है, पहली कैंडल के बॉडी को पूरा कवर कर लिया है। अब तीसरी कैंडल जब बनती है तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। अब अगर हम 3 आउटसाइड पैटर्न पर ट्रेड कर रहे हैं तो अब चौथी कैंडल अगर कोई भी अपनी तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम जो भी हमारी दूसरी कैंडल थी उसके लो पर रखेंगे। यहाँ पर आप देखो तो हमें अच्छा सा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न के बारे में। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पहली जो भी कैंडल बनी थी वो ग्रीन कैंडल है। इसकी ओपनिंग यहाँ पर थी और क्लोजिंग यहाँ पर थी। यहाँ पर देखो तो इसकी दूसरी जब कैंडल बनती है तो इसका ओपनिंग यहाँ पर होता है और क्लोजिंग यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर आप देखो तो इसने अपनी पहली कैंडल के पूरे बॉडी को कवर कर लिया है। दूसरी जो कैंडल बनी उसने अपनी पहली कैंडल के बॉडी को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब तीसरी कैंडल जब बनती है तो ये यहाँ पर इसका ओपनिंग यहाँ पर होता है, क्लोजिंग यहाँ पर होता है। अब तीनों कैंडल को आप देखो तो यहाँ पर आपको 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न देखेगी। ठीक है, अब हम एंट्री कहाँ से लेंगे? जो तीसरी कैंडल बनी उसके क्लोजिंग पर, या फिर जब चौथी कैंडल बनती है तो इसके नीचे निकलती है तो वहाँ से एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम दूसरी कैंडल के हाई पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का ही होगा। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट कैंडल हम नेक्स्ट भी जो पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं और काफ़ी सिमिलर है, हमारी 3 इनसाइड अप और 3 आउटसाइड अप में काफ़ी सिमिलरिटी है। पहले आपने देखा होता अपसाइड अप में आपने देखा था कि पहली जो कैंडल थी वो छोटी थी और दूसरी जो कैंडल थी वो बड़ी थी। अब यहाँ पर आपको पहली कैंडल बड़ी मिल रही है और दूसरी कैंडल जो है वो छोटी मिल रही है। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था बुलिश और बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में। आपको मैंने सिखाया था एक मदर कैंडल और चाइल्ड कैंडल, बेबी कैंडल, एक प्रेग्नेंट लेडी का आपको फोटो दिखाया था, आपको याद होगा तो दूसरे चैप्टर में हमने सीखा था। यह है आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और यह है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब 3 इनसाइड अप आपको बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न में कंफर्मेशन देती है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड के बॉटम पे बनती है, तो इसका ओपनिंग यहाँ पर था और क्लोजिंग यहाँ पर था। जब दूसरी कैंडल बनी, बेबी कैंडल बनी, तो इसका ओपनिंग गैप अप हुआ और यहाँ पर ओपनिंग हुई।
यहाँ पर मार्केट में वापस बायर्स आए और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ पर क्लोजिंग दी। अब जब नेक्स्ट तीसरी कैंडल बनती है तो इसमें भी गैप अप ओपनिंग आती है और यहाँ पर ओपनिंग होती है और इसकी क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मार्केट में सेलर्स थे, फिर बायर्स आए मार्केट में और मार्केट को पूरा कवर कर लिया। अब तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गई। अगर हम 3 इनसाइड डाउन पैटर्न की बात करें तो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि ट्रेंड के टॉप पर बनेगी। इसीलिए शुरुआती ट्रेंड अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है जिसका ओपनिंग यहाँ पर होता है और क्लोजिंग यहाँ पर होता है। अब जब नेक्स्ट कैंडल बनती है, बेबी कैंडल बनती है, तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी कि सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग हुई और मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग हुई। जब तीसरी कैंडल बनी तो यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यानी कि मार्केट में सेलर्स पूरी तरह से हावी हो चुके थे। तो ये यहाँ पर हमें हरामी पैटर्न में कंफर्मेशन देती है जो भी तीसरी कैंडल बनती है वो। अब हमें एंट्री एग्जिट कहाँ से लेना है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखो ये 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर देखो पहली कैंडल रेड कैंडल बनी हुई है जिसमें यहाँ पर ओपनिंग हुई थी और यहाँ पर क्लोजिंग हुई। जब दूसरी कैंडल बनी तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई, क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब पहली कैंडल ने अपनी दूसरी कैंडल की बॉडी को पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन जब तीसरी कैंडल बनती है तो तीसरी कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर होती है और क्लोजिंग यहाँ पर होती है, यानी कि मार्केट में अभी भी बायर्स है और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए ट्राई करते हैं। जब तीसरी कैंडल की क्लोजिंग आती है और चौथी कैंडल जब बनती है, जो चौथी कैंडल अपने तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, यानी कि जो चौथी कैंडल बनी वो अपने तीसरी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली, तो यहाँ से हमने एंट्री ली। इसका स्टॉप लॉस हम हमारी जो भी मदर कैंडल थी, जो पहली कैंडल थी, उसके लो पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। आपको यहाँ पर अच्छा सा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं जो है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। यहाँ पर आप देखो तो पहली कैंडल ग्रीन कैंडल है जिसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई थी और क्लोजिंग यहाँ पर हुई। जब दूसरी कैंडल बनी तो गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर ओपनिंग हुई और यहाँ पर क्लोजिंग हुई। अब पहली कैंडल ने अपनी दूसरी कैंडल के बॉडी को पूरा कवर कर लिया। जब तीसरी कैंडल बनी तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई और क्लोजिंग यहाँ पर हुई, यानी कि मार्केट में सेलर्स ने मार्केट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब जब चौथी कैंडल अपनी तीसरी कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है तो हम वहाँ से एंट्री लेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम हमारी मदर कैंडल जो भी पहली कैंडल थी उसके हाई पर रखेंगे और हमारा टारगेट एज यूजुअल 1:2 का होगा। तो आज हमने ये तीसरा हमारा आखिरी चैप्टर था, उसमें हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। अब तक हमने जो भी पैटर्न सीखी वो सिर्फ ऐसी पैटर्न थी जो अक्सर मार्केट में बनती रहती है, यानी कि जो मोस्टली आपने कहीं पर भी वीडियो में, कहीं पर भी आपने जिस पैटर्न के बारे में नाम सुना होगा वो सभी पैटर्न हमने सीख ली है। लेकिन मार्केट में अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कुछ रिसर्च आप अपनी तरह से भी करो, गूगल पे सर्च करो, कहीं पर भी आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलते है आप नॉलेज लो। ठीक है, अब जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बात नहीं की है तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपकी डिमांड आएगी तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमें बताओगे उसके बारे में हम एक वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे, क्लियरली समझाएंगे। तो तीनों चैप्टर आप ध्यान से देखना, अगर समझ में ना आ रहा हो तो फिर से देखना, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इसके 3 पार्ट किए थे, लेकिन फिर भी ये बड़ा वीडियो, सभी वीडियो थोड़े बड़े हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।